Hello my dear student, today we are going to study about what are the difference between factor and multiple. आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं और मल्टीपल किसे कहते हैं और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर और मल्टीपल. मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर फैक्टर की बात करें, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर. फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिविज़र होता है. एक और अगर डेफिनेशन की बात करें, कोई भी नंबर को अगर ए नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली टू अनदर नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर. मान लीजिए सपोज दैट 6 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 का फैक्टर हो जाएगा और 3 डिविज़र भी है क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है. अच्छा, मल्टीपल की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल, अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन नंबर एंड सम अदर नेचुरल नंबर. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ ए नंबर x डिवाइड अ नंबर y एग्जैक्टली कंप्लीटली, देन x is called a factor of y and y is called a multiple of x. कह रहा है कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज दैट एक कोई भी नंबर है 8. सपोज दैट 8 एक नंबर है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन की बात करें कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे 8 है. अच्छा, 8 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली? 8 को 4 कर सकता है, 3 कर सकता है, सॉरी 3 नहीं कर सकता है, 4 कर सकता है, 2 कर सकता है, 8 कर सकता है और 1 भी कर सकता है. तो दिस इज द 4, 2, 8, 1 is are the factor of that number. 8 का 4, 2, 8 और 1 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा उस नंबर का. और 8 is a multiple of that number. 8 क्या हो जाएगा? 4, 2 हम इसको लिख सकते हैं. यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है, इफ ए नंबर x डिवाइड a number y exactly and completely, then x is called a factor of y and y is called a multiple of x. अगर 4 और 2, 8, 1 फैक्टर है और द फैक्टर ऑफ 8, 4, 2, 8, 1 are the factor of 8, then eight is a multiple of 8, 4, 2, 1. ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, अगर 4, 2, 8, 1 8 का फैक्टर है तो इसका उलट क्या हो जाएगा कि 8 जो है मल्टीपल है किसका? 8, 4, 2, 1 का. इसको और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज दैट कोई नंबर है 12. अच्छा, 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 भी फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा. कितना फैक्टर हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 फैक्टर हो गया 12 का. वी कैन राइट एज 1, 2, 3, 4, 6, 12 are the factors of 12. Then 12
is a multiple of 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अगर 1, 2, 3, 4 फैक्टर है 12 का, तो 12 क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 का। इसी सब चीज़ को ध्यान में रख के इसी से कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब देख रहे हैं कि 8 का भी फैक्टर 1 है, 12 का भी। आप अगर चेक करेंगे 3 का भी फैक्टर 1 हो जाएगा, 4 का भी, 5 का, 6 का, 7 का। तो क्या लिखे हैं पॉइंट में, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। अच्छा, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये क्या कह रहा है कि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है, वो खुद का फैक्टर होता है। ठीक, इसको कैसे प्रूव करेंगे? सपोज दैट कोई नंबर है, यहाँ पे ले लीजिए 8 को 8 भी डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली, तो 8 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 4 को 4 कर देगा, 3 को 3 कर देगा, 6 को 6 कर देगा, 100 को 100 कर देगा, 99 को 99 कर देगा, एंड सो ऑन। तो इससे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट ऑफ नंबर। ये क्या कह रहा है कि हर एक जो मल्टीपल होगा या तो वो उस नंबर से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। सपोज दैट यहाँ पे जो हमने लिखा 15 नहीं, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, 12 के इक्वल भी है, और ये जो मल्टीपल है 12 वो 12 के इक्वल भी है, और इस नंबर से इक्वल में भी है, और मतलब इस मल्टीपल से ग्रेटर भी है और इक्वल में भी है। ठीक है, इस नंबर से, जैसे 2 से 12 ग्रेटर है, बड़ा है, और 12 के इक्वल है। ये वाला जो पॉइंट है ये यही कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, इसमें भी ये आ गया कि हर एक नंबर खुद का वो मल्टीपल, हर एक नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। तो वी कैन से दैट एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मेन डिफरेंस जो होगा फैक्टर और मल्टीपल में वो क्या है कि अगर कोई भी नंबर ए नंबर डिवाइड एग्जैक्टली टू अनदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर को अगर डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली कंप्लीटली, तो वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। और वो, अब इसकी बात करते हैं कि मल्टीपल किसे कहते हैं, कि मल्टीपल प्रोडक्ट होता है दो नंबर का, मल्टीपल प्रोडक्ट होता है दो नंबर का। और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ चुके हैं कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप डिफरेंट टाइप का नंबर से के थ्रू आप मल्टीपल और फैक्टर के, अगर जब हम मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं 15 का फैक्टर फटाफट बोलेंगे क्या होता है। 15 का फैक्टर 1, मैंने क्या बताया, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 15 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और क्या होगा, 15 हो जाएगा, बस 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा, हम कह सकते हैं कि 1, 5, 3, 15 आर द फैक्टर ऑफ द 15, आर द फैक्टर ऑफ द 15। देन वी कैन से 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 5, 3, 15। ओके, आई थिंक जो फैक्टर और मल्टीपल में जो आपका जो डाउट था, उससे जो रिलेटेड जो भी डाउट था वो काफ़ी पूरा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हम क्लास में जो बात करेंगे वो प्राइम नंबर और
इवन नंबर की बात करेंगे, प्राइम नंबर और इवन नंबर। ये फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड और इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का भी डेफिनेशन इसी के थ्रू बनता है। अगर आपका फैक्टर और मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर हो गया तो वो जो आप कंपोजिट और इवन नंबर जो आप पढ़ते हैं उसका भी डॉट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस क्लास में इतना ही। तो ओके, बी हैप्पी, यूटिलाइज योर टाइम।